हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी योजना है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना, दोस्तों इस योजना के माध्यम से अगर किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन या चयन इस परीक्षा में हो जाता है तो उसके उज्जवल भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की बेस्ट स्कूल्स हैं उनमें इन विद्यार्थियों का चयन होगा। तो इस जो स्कूल्स हैं, इन स्कूल से उनका कुछ नाम भी बताना चाहूंगा मैं, जैसे कि कांगेर वैली एकेडमी, रायपुर राजकुमार कॉलेज, रायपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल, राजनांदगांव युगांतर पब्लिक स्कूल, राजनांदगांव इत्यादि। तो दोस्तों इन सभी स्कूल्स में जो खासियत है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो और भी जो अन्य एक्टिविटीज है सभी पैमाने पर उचित बराबर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट हो सकता है। तो दोस्तों इसमें और आगे जानेंगे कि इसका डिटेल क्या है। तो सबसे पहला है हमारा डिटेल में उद्देश्य। तो दोस्तों उद्देश्य यह है कि शासन यह चाहती है कि जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा बहुत ही अच्छी मिले, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षण प्रदान हो सके। इसके लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के माध्यम से शासन द्वारा 6वीं से 12वीं तक और 9वीं से 12वीं तक इन छात्रों का जितना भी शिक्षण शुल्क है, पूरा स्कूल का जो जितना भी शुल्क है उसे अदा किया जाता है, वहन किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो शर्तें बहुत जरूरी है कि क्या क्या पात्रता के लिए जरूरी होगा। तो दोस्तों सबसे पहला जरूरी चीज है कि निवास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, उसके लिए उसे निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो सबसे पहले जरूरी है मूल निवास। दोस्तों उसके बाद सेकंड पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, उसके लिए उसे जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके बाद जो चौथी कक्षा में 80% या समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। उसी प्रकार 9वीं में ये 6वीं में प्रवेश के लिए 6th में प्रवेश, और उसी प्रकार अगर 9वीं में प्रवेश चाहते हैं तो 9वीं में प्रवेश के लिए उसे 7वीं में 80% या समकक्ष ग्रेड हासिल करना होगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथी में क्यों और 7वीं में क्यों। तो दोस्तों 5वीं का जब उस समय एग्जाम हुआ नहीं रहता है, 5वीं का एग्जाम का जो रिजल्ट है बाद में आएगा, इसलिए जब आप प्रवेश के लिए जाओगे अगर आपका चयन हो जाता है तब आपको 5वीं का भी रिजल्ट लगेगा और 8वीं का भी रिजल्ट लगेगा। लेकिन आवेदन करते समय आपको 4th में जो परसेंटेज है उसे दिखाना है और जो 7th में परसेंटेज है उसे दिखाना है। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको 4th में 80% चाह रहा है, 7वीं में 80% चाह रहा है। तो मैं पेरेंट्स से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको तैयारी करवाना है तो आप चौथी से ही अपने बच्चों की तैयारी शुरू करवा दें ताकि इस योजना का लाभ आपको मिल सके। इसके बाद दोस्तों जो पेरेंट्स हैं, जो पालक है, उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5वां जो पॉइंट है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत के अंदर जो विद्यालय आते हैं उन्हीं विद्यालय में यह विद्यार्थी अध्ययनरत होगा। तो यह सभी अगर उसके अंदर पात्रता में वो आ जाता है तो वह आवेदन कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं सीटों का निर्धारण। तो सीटों का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो सीटों का निर्धारण है जो 6वीं में जो प्रवेश हो रहा है उसमें जिलेवार सीट निर्धारित की गई है। हर जिले में SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए सीटें तय की गई हैं। उसी के अकॉर्डिंग जिलेवार में एग्जाम लिया जाता है और बच्चों का चयन इस योजना के माध्यम से किया जाता है। और उसी प्रकार 9वीं में प्रवेश कैसे किया जाता है। तो 9वीं में कुल 50 सीटें हैं
इसमें भी जिलेवार एग्जाम होता है और राज्यवार एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। इस मेरिट सूची के माध्यम से दोस्तों उनका चयन किया जाता है। उसके बाद हम आएंगे परीक्षा के पैटर्न में। तो परीक्षा का पैटर्न ऐसा है कि जो छठवीं के बच्चे हैं, जो छठवीं में प्रवेश चाहते हैं, तो छठवीं में जो प्रवेश चाहते हैं तो 5वीं तक के क्वेश्चंस उनको आते हैं। 5वीं तक के क्वेश्चंस के सिलेबस क्या रहते हैं, तो 100 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है। हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित और पर्यावरण सबसे 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं छठवीं में प्रवेश के लिए। और वैसे ही नवीं में प्रवेश के लिए एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है जिसका नाम है संस्कृत। तो संस्कृत से 10 और हिंदी से 10 और बाकी 4 विषयों से 20-20-20-20। तो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ भी बनते हैं। दोस्तों 120 मिनट 2 घंटे का आपके पास समय रहता है। इन 2 घंटों में आपको इन क्वेश्चंस को 100 नंबर के क्वेश्चंस को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका चयन भी हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। दोस्तों अलविदा, खूब शेयर करिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।